और फरीदाबाद से इस वक्त एक बड़ी खबर। फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच दूसरे दिन भी मुठभेड़ हुई और इस एनकाउंटर में एक बदमाश को गोली लगी है, उसके पैर में गोली लगी है। आरोपी खान गुर्जर उर्फ अनिल और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया है। फरीदाबाद से एक बड़ी खबर, एक अहम खबर। आईएमटी क्षेत्र में गोली चलाकर दहशत फैलाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी खान गुर्जर उर्फ अनिल और उसके साथी मनीष को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के दौरान खान गुर्जर के पैर में गोली लगी। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया, सबूत इकट्ठा किए गए। प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर गोली चलाकर 50 लाख रुपए की फिरौती इनकी तरफ से मांगी गई थी। तो वहीं दूसरी घटना में ठेके पर गोली चलाकर 10% का कमीशन मांगा गया था। और अब क्राइम ब्रांच की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। 15 तारीख को 2 थोड़ा नीचे करो डाउन मामले हुए थे जी। तो ठेके पे एक्सट्रेक्शन के लिए स्लिप डाली थी विनोद भाटी जी। अच्छा, तो उसी संबंध में इन्होंने किया था, क्योंकि उन्होंने पुलिस पे फायर किया था और नाकाबंदी से अपने यहाँ पे आ गए थे। गोली नहीं लगी, वो जो गोली की हाँ मतलब इंजर्ड कौन हुआ है? इंजर्ड 2 जिन्होंने पुलिस पे फायर किया था। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। देवेंद्र, किस वक्त रात में पुलिस ने यह एनकाउंटर किया? पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई, खान गुर्जर और उसके साथी मनीष को गिरफ्तार किया गया है। किस तरह के केसेस में इन्वॉल्व थे, किस तरह की वारदातों को उन्होंने अंजाम दिया था? बिल्कुल नासिर जी, देखिए ये देर रात का मामला है। करीब 11 और 12 बजे के बीच की घटना है, जब 2 जो बदमाश हैं, जिनमें एक का नाम खान गुर्जर बताया जा रहा है तो दूसरा मनीष है, और दोनों की क्राइम ब्रांच के आमने सामने का मुठभेड़ हुई है। और इसी मुठभेड़ के दौरान खान गुर्जर के पैर में गोली लगी है और ये दोनों अब गिरफ्तार क्राइम ब्रांच की टीम की तरफ से कर लिए गए हैं। घटना चूंकि जिस तरह से आईएमटी क्षेत्र में अभी 4 दिन पहले ही इन्होंने दहशत फैलाने का काम किया था। एक जो शराब का ठेका है उस पर इन्होंने 10% कमाई में से कमीशन मांगा था, तो वहीं दूसरी घटना को अंजाम देते हुए उसी रात एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर फायरिंग की थी और एक पर्चे पर लिखकर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। तो उसी में क्राइम ब्रांच और पुलिस इन दोनों बदमाशों की तलाश कर रही थी। चूंकि सीसीटीवी कैमरे में ये दोनों बदमाश कैद हुए थे और क्राइम ब्रांच को पता चला था कि वो एक बार फिर दोबारा आईएमटी क्षेत्र में किसी घटना को अंजाम देने के लिए पहुंच सकते हैं। मुखबिर की सूचना पर नाकेबंदी की गई थी और नाकेबंदी के दौरान ही जैसे ही वो आते हुए दिखाई दिए तो क्राइम ब्रांच की टीम ने उन्हें रोकने की कोशिश की और बदमाशों ने रुकने की बजाय वहां से मोटरसाइकिल पर वो फरार होने की कोशिश कर रहे थे। और जब उनका पीछा किया गया तो जो खान गुर्जर है उसकी तरफ से पुलिस पर फायरिंग की गई और उस फायरिंग के दौरान अब जवाबी हमला क्राइम ब्रांच की तरफ से भी किया गया, जिसमें खान गुर्जर के पैर में गोली लगी है, जबकि उसका जो साथी मनीष वो भी उसी के साथ था। दोनों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। जो खान गुर्जर है जो घायल हुआ है उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अब इन दोनों बदमाशों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी कि आखिर ये घटनाएं 2 तो घटना हुई हैं, इसके अलावा कहां और घटनाओं को इनके तरफ से अंजाम दिया गया है, तो ये अब पुलिस जांच में जुटेगी। जी अच्छा देवेंद्र, एक बात और बताइए कि ये किसी गिरोह से जुड़े हैं या अपना खुद का गिरोह चलाते थे और इनके कुछ और साथी हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है? निश्चित तौर से देखिए ये जांच का विषय है, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि दोनों आईएमटी क्षेत्र के ही आसपास के 2 गांव हैं, एक चंदावली और एक मचगर, वहीं के ये रहने वाले अभी फिलहाल बताए जा रहे हैं। क्योंकि अभी पूछताछ होगी, पूछताछ में पता चलेगा कि इससे पहले भी क्या इन पर कोई मुकदमे भी दर्ज हैं या नहीं है, कहां ऐसी घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया है, कहीं रंगदारी या वसूली की केस तो इन पर नहीं है। ये तमाम ऐसी जांच है जो अभी क्राइम ब्रांच की तरफ से करनी है। लेकिन चूंकि इनकी तलाश सरगर्मी से क्राइम ब्रांच की टीम कर रही थी, फरीदाबाद पुलिस कर रही थी, फरीदाबाद के सदर थाने में ही इनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज कराया गया था। तो अब ऐसे में अब चूंकि गिरफ्त में पुलिस के आ चुके हैं, अब पूछताछ होगी, उसके बाद पता चलेगा कि कौन से गिरोह से आखिर ये ताल्लुक रखते हैं या खुद अपना ही गिरोह चला रहे थे और कौन इनके साथी हैं जो इस काम में जुटे हुए थे। तो ये पुलिस अभी जांच कर रही है। लेकिन हरियाणा पुलिस की तरफ से जिस तरह से बदमाशों के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है, तो कह सकते हैं कि ये बड़ी कार्रवाई, चूंकि 2 दिन पहले ही क्राइम ब्रांच की टीम की तरफ से एक और बड़ी कार्रवाई की गई
गई थी, वहां भी मुठभेड़ हुई थी, क्योंकि एक सरूरपुर इलाके में जी। ज्वेलरी शॉप पर ज्वेलर्स को लूटा था और वहां से करीब 65 लाख की लूट हुई थी। तो उसमें 2 गिरफ्तार पहले ही किए जा चुके थे। एक तीसरा आरोपी भी उसी क्षेत्र में फिर दिल्ली में ऐसी ही बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचा, तो क्राइम ब्रांच ने वहां भी उसको मुठभेड़ के बाद में गिरफ्तार किया था। तो लगातार क्राइम ब्रांच जिस तरह से जो बदमाश हैं वो कहीं ना कहीं दहशत फैलाने की समाज में या लोगों के बीच में कोशिश कर रहे हैं, तो अब हरियाणा पुलिस भी उन पर शिकंजा कसती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, क्राइम ब्रांच की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से लगातार बदमाशों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और ये जरूरी भी है। जहां एक तरफ अपराधी ये सोचते हैं कि वो बच जाएंगे, लेकिन पुलिस कभी न कभी उन तक पहुंच जाती है और उनको पकड़ लेती है। और जिस तरह से इन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, तो एक संदेश है कि हरियाणा में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस की तरफ से मुस्तैदी दिखाई जा रही है, लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है लोगों को सुरक्षित माहौल देने के लिए पुलिस इस तरह की कार्रवाई करती रहे, संजीदगी के साथ और गंभीरता के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिव्येंद्र, पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।